एग्जाम को टारगेट करने हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रेलवे ही क्यों, रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत सारे एग्जामों में कॉमन सब्जेक्ट होता है, जिसमें जितने भी हम टॉपिक करा रहे हैं वो सारे एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। तो जाइए और प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से सारे सेशन को देख डालिए, ताकि आपके कोई भी डाउट जो नहीं रहे। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चन के साथ क्लियर करें। तो आप जाइए और स्टार्टिंग से सारे वीडियो देख सकते हैं आप। और ये रेलवे ही नहीं बल्कि चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो या फिर आपका एसएससी का एग्जाम हो गया, या फिर आपका कांस्टेबल, यूपी पुलिस, एसआई, आरपीएफ, ये सारे एग्जाम जो हैं इसमें रीजनिंग सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो और जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है। किसी एक आध दिन जो है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जो सेशन को डेली कंसिस्टेंट रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सेशन को दिल से लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करने से पहले अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में भाई बहन के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हमने इससे पहले हमने अल्फाबेटिकल सीरीज करा है। ठीक, अल्फाबेटिकल सीरीज के 2 क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद हम करेंगे रिपीटेड सीरीज। ठीक, आज का सेशन स्पेशली हमारा रिपीटेड सीरीज होगा। रिपीटेड सीरीज के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये सेशन 2 पार्ट में हम करेंगे रिपीटेड सीरीज का, एक आज का और एक कल का। ठीक, तो ये दोनों सेशन में हम क्या करेंगे, रिपीटेड सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे ये उसका अगला नंबर है। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज का ये क्वेश्चन है, इसके बाद हम रिपीटेड सीरीज करेंगे। बेसिकली ये क्लास रिपीटेड सीरीज की ही है, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज में 2 क्वेश्चन रह गए थे, तो इसको हम कंप्लीट करके ही जाएंगे। ठीक है, जैसे कि खाना छोड़ेंगे नहीं, तो ये हमारा खाना है, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको कंप्लीट करके ही आगे का करेंगे। ठीक है, तो ये जिद बना के रखनी है पढ़ाई में। बेसिकली तो ये जिद बना के रखनी ही है कि इसको छोड़ना तो नहीं है। ठीक, चाहे अपने आप को कोई भी आ जाए, नेता हो, जो है कि कोई भी बड़ा आदमी हो, छोड़ना नहीं है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए के बाद ई तक जाने में कितना ऐड हुआ है? ए के बाद ई 5वें नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे कितना ऐड हुआ है? +4 है ना। यहाँ से एफ, ई के बाद एफ, ठीक है, +1 हुआ है, ई के बाद एफ, एफ के बाद टी तक जाने में कितना ऐड करेंगे? 4। ठीक, एफ के बाद जी एच आई, सॉरी यहाँ पे जे है। ठीक, मुझसे गलती हो गई थोड़ी। ठीक, तो यहाँ पे एफ से जे तक जाने में +4 होगा। ठीक, फिर जे से के +1, के से फिर के से ओ तक जाने में के के बाद एल एम एन ओ, ठीक है, +4 हुआ है। ठीक, फिर यहाँ से ओ के बाद +1 होगा, तो ओ के बाद क्या आ जाएगा? पी। ठीक, पी आ गया और पी से +1 करेंगे, पी से +4। ठीक है, पी से +4 करेंगे तो पी के बाद क्या आ जाएगा? क्यू आर एस टी। ठीक है, पी और टी आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। पीटी किसमें दिया है? पीटी नहीं दिया है क्या? यहाँ पीटी था, यहाँ पे पीटी था। ठीक, यहाँ पे पीटी था। ठीक, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं। इसमें देखने के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ नंबर्स जो हैं जो रिपीट ऐसा लग रहा है रिपीट किए हैं। ओ हो गया, फिर उसके बाद सी हो गया, फिर उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आगे जा रहा है। ठीक है, एन ओ ए बी। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं 4 नंबर, हमें 4 अक्षर बताने की 4 जगह पे। ठीक है, तो 4 का हम ग्रुप बना लेते हैं। ठीक, 4 का हमने ग्रुप बना लिया। ठीक, एन के बाद ये जो 4 का ग्रुप है अगले वाले में +1 हुआ है। ठीक, फिर
ओ के बाद ये जो पहला वाला है दूसरे वाले में +1 हुआ है, ठीक है, +1 है ना। फिर उसके बाद ए के बाद बी +1 हुआ है ना, फिर बी के बाद सी +1 हुआ है ना, दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब यहाँ से चलते हैं ओ के बाद, अब इस यहाँ से जब यहाँ चले हैं +1 हुआ है, अब यहाँ से यहाँ चलेंगे ओ के बाद इस वाले 4 से इस वाले 4 में जाएंगे, इस वाले ग्रुप से इस वाले ग्रुप में जाएंगे। ओ के बाद P +1 हुआ है ना, P के बाद Q +1 हुआ है ना, फिर B के बाद C +1 हुआ है, C के बाद D +1 हुआ है ना, दिख रहा है। हम यहाँ से इन चारों ग्रुप में गए तो +1 हुआ है, ठीक है, ठीक है, पहला का पहले से, दूसरा का दूसरे से, ठीक है। अब ये वाला ग्रुप है जो इस वाले में प्लस हुआ है, पहला का पहले से +1, ठीक है, दूसरा का दूसरे स्थान पे +1, ठीक है। तो अब ये जो चारों ग्रुप है तो इन चारों ग्रुप में सेम वही सीरीज अपनाई जाएगी, ठीक है। तो ये चारों ग्रुप कहाँ से P से लेके D तक है, तो P का यहाँ जाएंगे पहले वाले पे, P पहले स्थान पे है, पहले स्थान पे क्या आ जाएगा Q +1 होगा। इसी तरीके से Q दूसरे स्थान पे है तो दूसरे स्थान पे क्या आ जाएगा R, ठीक है, +1 हो गया। फिर C तीसरे स्थान पे है तो तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा +1 होगा तो D, है ना, D आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है D है, D के बाद क्या आ जाएगा E, ठीक है, +1 हो जाएगा तो E आ जाएगा, ठीक, आ गया समझ में। अब करेंगे हम रिपीटेड सीरीज, ठीक है। रिपीटेड सीरीज में कैसा क्वेश्चन है देखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है रिपीटेड सीरीज में, बहुत मजा आएगा उसको करने में। तो चलिए करते हैं। ये है रिपीटेड सीरीज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये है आपका खाना, ठीक है, खाना परोस दिया गया है, अब इसको खाना है, ठीक है। तो खाना शुरू करते हैं कैसे, पहले तो इसमें रूल है खाना खाने का, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को करने का एक रूल है कि पहले गिनेंगे कि कितने जो प्लेसेस भरे हुए हैं और कितने खाली हैं, कुल मिला के कितने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेसेस हैं, ठीक, 12 प्लेसेस हैं। 12 को किस चीज से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से, ठीक, 6 से, 12 से भी कर सकते हैं, लेकिन 12 तो यहाँ खुद है तो 12 से नहीं करेंगे, ठीक। तो पहले स्टार्ट करते हैं 6 से, ठीक, 6 से स्टार्ट करते हैं। है ना, 6 से स्टार्ट करते हैं तो 6 में डिवाइड कर लेंगे, 2 2 4 2 6, 6 में डिवाइड हमने कर लिया, 6 में हमने डिवाइड कर लिया। अब हम देखेंगे कि BA इधर से, इस साइड से BA, इधर से भी BA, ठीक है। तो BA, फिर उसके बाद डैश डैश, फिर उसके बाद B, इधर भी B, फिर डैश, फिर यहाँ पे A है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी A हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं क्या है, अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा, ठीक है, खाली वाला जो भी है, ठीक है, ये है, ठीक है, एक गैप है, फिर दूसरा गैप है, फिर यहाँ पे A है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये गैप है और यहाँ पे ये गैप है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 1 3 2 5, ठीक है, 5 ठो अक्षर हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 ठो का सीरीज है। तो हम क्या करेंगे कि बीच में A कौन से ऑप्शन में आया है, ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे। बीच में यहाँ पे B आया है तो पहले ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, C और D तो एलिमिनेट हो गया। अब ये A बचा और B बचा, ठीक, A बचा और B बचा, तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम B कर देते हैं, B तो डबल B हो जाएगा, फिर उसके बाद B, ठीक है, AB, डबल B, BA, फिर उसके बाद B,
क्या हो जा रहा है? ए बी ट्रिपल बी फिर डबल ए बी ट्रिपल बी डबल ए फिर ट्रिपल बी डी ए। ये नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है, फिर 4 ठो बी, 4 बी, क्योंकि अगर इसे हम रखते हैं तो यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ बी, यहाँ बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी रखेंगे ए बी, ठीक है, ए बी, फिर बी बी, ठीक है, बी बी, फिर ये वाला बी, फिर ये वाला बी हो गया, फिर ये ए, फिर ए, ठीक है, फिर बी, फिर बी, फिर बी, फिर बी ए, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। क्या है? ए है, फिर 4 ठो बी है, फिर डबल ए है, फिर 4 ठो बी है, फिर ए है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसे रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा। इसे रखेंगे तो बनेगा ए, ठीक है, 4 बी बनेगा, ठीक है, 4 बी बनेगा, फिर डबल ए बनेगा, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए है, फिर उसके बाद बी, फिर बी, फिर ए, है ना, बी ए, 4 बी हो गया, फिर ये ए हो गया, फिर ये ए हो गया, है ना, ए हो गया, फिर यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे ए होगा, फिर बी, फिर यहाँ पे बी होगा, फिर ये बी और ए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा ए, 4 बी, ट्रिपल ए, फिर 3 ट्रिपल बी और फिर ए। तो ये नहीं बन रहा, ठीक है, ये सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है, लेकिन ये बन पा रहा है, रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ए के बाद 4 ठो बी, फिर डबल ए, फिर 4 ठो बी और ए, ठीक है। तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, 4 बी जो है ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारा बी आप वाला ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। इसीलिए जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे ताकि जो है कि इसका प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं दे देगा कि आप ट्रिक लगा के इसको कर लें। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा और क्वेश्चन जल्दी करने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें क्वेश्चन करना ईजी रहेगा। देखिए अगला वाला क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन भी बहुत ही मज़ेदार है। तो इसमें देख लेते हैं, पहली चीज़ तो गिनेंगे, ठीक है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 है। 15 को किस से डिवाइड कर सकते हैं? 3 से, 5 से, ठीक है, 15 से नहीं करेंगे कि यहाँ पे 15 तो खुद है, ठीक है, तो 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो रिपीटेड दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 में डिवाइड कर देंगे, 3 में डिवाइड कर देंगे तो रिपीटेड दिख रहा है। क्या दिख रहा है रिपीटेड? यहाँ पे डबल बी, फिर एम भी यहाँ पे डबल बी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एम रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा और यहाँ पे एम रहेगा। दिख रहा है यहाँ पे जो हमने फिल करा है बी और यहाँ पे फिल करा है एम, यहाँ पे फिल करा है एम। तो ये दिख रहा है कि पहला और अल्टरनेट करके रिपीट हो रहा है ना, अल्टरनेट करके एक छोड़ करके रिपीट हो रहा है, एम डबल बी एम डबल बी एम डबल बी, ठीक। तो हमने क्या क्या भरा है, ठीक है, क्या क्या भरा है? एम है, फिर उसके बाद डैश, फिर उसके बाद बी, है ना, फिर उसके बाद डैश, फिर उसके बाद एम, है ना, ये भरा। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में कि कहाँ है एम, फिर डैश, फिर बी, फिर डैश, फिर एम। एम से स्टार्ट हुआ है ये दोनों,
तो डी और बी खत्म, है ना। एम से स्टार्ट हुआ है, एम डैश बी, एम डैश बी, तो ये भी खत्म, एम डैश बी, है ना। एम डैश बी फिर डैश एम, एम डैश बी डैश एम, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ना, इस तरीके से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पे हम देख रहे थे हम कि यहाँ पे हमने 3 में जब डिवाइड करा तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे एम डबल बी जो है अल्टरनेट करके आ जा रहा है। तो वही जब हमने कर लिया उसके बाद तो इजी हो गया, उसको करने के बाद उसको हमने कर लिया, फिर उसके बाद हमने ऑप्शन पे हम चले गए कि ऑप्शन में देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में एम कहाँ फिल हुआ है। स्टार्टिंग में एम इसमें फिल हुआ था और सी में फिल हुआ था, बाकी 2 कट कर दिया। फिर 2 ही में हमें चूज करना है कि कौन सा सही है, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया कि क्या फिल किया है क्या नहीं किया है, तो उसको मैच करा दिया। पहला पे एम है, फिर डैश है, फिर बी है, बीच में बी है तो यहाँ पे बीच में ए आ रहा है, यानी कि ये भी खत्म। तो बचा कौन सा, लास्ट ऑप्शन सी बचा, यानी कि सी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे रिपीटेड सीरीज के, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों तक जो कि रीजनिंग पढ़ते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये है हमारा तीसरा खाना, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। इसमें हमें देखना है कि डैश की जगह पे क्या क्या आएगा। तो हम पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं, 16 हैं। 16 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 3 4 से, है ना, 4 से, फिर उसके बाद 8 से, ठीक है, फिर उसके बाद हो गया ना, इन तीनों से डिवाइड हो सकता है। इन तीनों से 16 से तो होगा नहीं क्योंकि 16 यहाँ पे खुद है, ठीक। इन तीनों से डिवाइड होगा। अब इसे कहते हैं कि कैसे होगा, कैसे हो सकता है कि यहाँ पे सीधा दिख रहा है भाई, यहाँ पे सीधा दिख रहा है, यहाँ पे सीधा दिख रहा है। 4 में डिवाइड करते ही क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है गुलाब, यानी कि रोज, है ना। यहाँ पे मिल रहा है रोज, ROSE, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ से स्टार्ट करते हैं, ओ से 2 ही हैं, यानी कि बी भी खत्म और डी भी खत्म। ओ यहाँ आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा, ओ के बाद आर, है ना। तो ये भी खत्म और बचेगा क्या, ए बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। इसमें थोड़ा सा सेंस लगाना है कि क्या जो है कि इसके बाद कौन सा आ सकता है। थोड़ी सी सेंस लगाने के बाद तुरंत ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन के थ्रू हम अपने क्वेश्चन को फटाक से यूं चुटकी बजा के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। पहले गिनेंगे, गिनने के बाद ये पता करेंगे कि जो है कि 2 से 4 से और 2 से 4 से 8 से डिवाइड हो सकता है 16। तो 2 में डिवाइड करें या 4 में डिवाइड करें या 8 में डिवाइड करें, तो हमने देखा कि यहाँ पे स्पेलिंग दिख रही है ROSE, ठीक है, ROSE। फिर अगले में गए तो फिर यहाँ भी OS दिखाई दी, अगले में गए यहाँ भी RO। इन चारों अक्षरों में से जो है 2 ठो 3 ठो अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हमने 4 में डिवाइड कर दिया। 4 में डिवाइड करने के बाद हमने पहला देखा, आर के बाद ओ आता है, तो ओ से हमने यानी कि पहले में ओ रहेगा, ठीक है। ऑप्शन के पहला ही जो वर्ड होगा ओ रहेगा। हमने ओ को देखा, ओ आया है सी और ए में, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन को जो है स्किप कर दिया, है ना, एलिमिनेट कर दिया, बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। ओ से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन बचे हैं। दूसरा गए, यहाँ पे आएगा आर, तो दूसरा में आर, यहीं पे पहला वाला ऑप्शन आ गया है ए, तो हमारा राइट आंसर ए हो गया है, ठीक। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा टाइम बचा लेंगे। ऑप्शन के थ्रू अगर हम जाएंगे तो क्वेश्चन को जल्दी करेंगे, है ना, आसानी से भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। इसको अब क्या करेंगे, पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 16। 16 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 8 से, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से, 4 से, 4 से, 8 से, ठीक है। फिर 16 से तो डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि 16 वो खुद है, ठीक। तो जो भी नंबर है उससे डिवाइड नहीं करेंगे, उससे पहले जितने से डिवाइड होगा उन सारे से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड हो सकता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे, क्या दिख रहा है? डबल ए दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, दो दो में डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दो दो में डिवाइड कर सकते हैं, तो दो दो में डिवाइड कर दिया, है ना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है अल्टरनेट करके डबल ए आया है, अल्टरनेट करके डबल ए आया है। यहाँ पे ए भरेंगे, यहाँ पे ए है ऑलरेडी, यहाँ पे ए भरेंगे, यहाँ पे ए ऑलरेडी है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि अल्टरनेट करके ए है। ठीक, पहले में क्या भरे हैं, ए, फिर क्या है, खाली है, फिर क्या है, ए भरे हैं, फिर क्या है, खाली है, फिर क्या भरे हैं, फिर ये भी खाली है ना। यहाँ पे ए भरे हैं, यहाँ पे खाली है, फिर यहाँ पे ए भरे हैं, यहाँ पे खाली है, और फिर खाली भी है ना। तो हम देखेंगे पहले और तीसरे नंबर पे ए किस ऑप्शन में है। पहले और तीसरे नंबर पे यहाँ पे है, ठीक है। ये तो खत्म हो गया सी, ठीक है। पहले और तीसरे, ये भी खत्म और ये भी खत्म, है ना। तो यानी कि ये वाला हमारा बनेगा ऑप्शन। तो यहाँ पे बनेगा ए और यहाँ पे बन जाएगा डबल ए, फिर उसके बाद आया है सी, फिर उसके बाद आया है ए, यहाँ पे हमने ए लिख दिया, फिर उसके बाद आया है डी, फिर उसके बाद आया है ई। देखिए क्या हो रहा है, डबल ए फिर डबल बी, फिर डबल ए फिर डबल सी, फिर डबल ए फिर डबल डी, फिर डबल ए फिर डबल डी। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे रिपीटेड सीरीज, क्योंकि इससे करना हमें इजी लग रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि जो थोड़े से मेथड डिफरेंट है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो और भी रिपीटेड सीरीज के और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको कर लेते हैं। पहला काम गिनना, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हैं, 16 हैं। 16 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 4 से, 8 से, है ना। 2 से, 8 से, 4 से। तो इसको हम ऐसा ही क्वेश्चन जस्ट हमने पहले करा है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि क्या करें, किस में डिवाइड करें, ठीक है, किस में डिवाइड करें। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, हमें कुछ दिख रहा है कि करना क्या है। लिखा डबल ए, फिर डैश, फिर डबल ए, फिर ये जो भी है BC, फिर डबल ए, फिर सी के बाद जो भी आएगा। तो ये कैसे पता चलेगा, अल्टरनेट करके है ना भाई, अल्टरनेट करके, एक को छोड़ के है, एक को छोड़ के है। तो यहाँ पे डबल ए है ना, फिर उसके बाद डबल ए है, फिर यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ए करेंगे, फिर यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ए करेंगे, फिर यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ए करेंगे। तो देखते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। डैश आएगा, डैश, फिर यहाँ पे ए आया है, डैश आएगा, फिर ए आया है, फिर ए आया है, फिर उसके बाद डैश आएगा, फिर उसके बाद ए आया है ना। इतना आया है, ठीक है। लास्ट से यहाँ पे खाली है, ये ए आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे ए आ गया, फिर यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, फिर यहाँ पे ए आया, है ना। देख लीजिए, यहाँ पे खाली है, फिर यहाँ पे ए फिल किए हैं, फिर यहाँ पे ए फिल किए हैं, फिर यहाँ पे खाली है, फिर यहाँ पे ए फिल किए, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो देखेंगे कि दूसरे और तीसरे नंबर पे ए कौन से ऑप्शन में है। दूसरे नंबर पे है तो है, लेकिन तीसरे नंबर पे नहीं है। यहाँ पे दूसरे और तीसरे दोनों पे है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे भी है, फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे भी है और तीसरे नंबर पे भी है ना। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है, लेकिन लास्ट में नहीं है। लास्ट में भी तो ए है, तो लास्ट में नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को कट कर दिए, बचा बी। बी में क्या है, ए यानी कि ट्रिपल ए, फिर डी ई दिया है ना, डी यहाँ पे ऑप्शन में ही गलती है, यहाँ पे रहेगा ए, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ए आ रहा है ना, तो यहाँ पे रहेगा ए। तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला राइट आंसर। तो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे ए, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे ए है ही, फिर यहाँ पे भी ए, फिर यहाँ पे क्या करेंगे डी, फिर यहाँ पे ए। तो क्या आ रहा है, डबल ए बी, डबल ए बी सी, डबल ए सी डी, डबल ए डी ई। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डबल ए रिपीट हो रहा है, और ए बी सी सी डी डी ई, है ना। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन करना सही है, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं बहुत ही अच्छे लेवल के। तो मिस नहीं करिएगा, इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रिपीटेड सीरीज ऐसा सेशन है, ऐसा टॉपिक है जो बिना प्रैक्टिस के बहुत ही मुश्किल होगा करना, क्योंकि इसमें कोई मेथड नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और प्रैक्टिस के थ्रू हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा उन सभी लोगों तक जो रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप स्टार्टिंग से सेशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग से सारे सेशन देख सकते हैं। हमने कई टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं और भी टॉपिक्स, जितने टॉपिक्स हैं रीजनिंग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।